देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ईरान और पाकिस्तान में कशीदगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। दोस्त समझे जाने वाले दो ममालिक ईरान और पाकिस्तान के माबेन ऐसा लगता है कि सूरत हाल कशीदा हो गई है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की सरहदात के अंदर फिजाई हमले किए हैं और इन दोनों हमलों में तकरीबन 1 दर्जन अफराद के मरने की इत्तलात हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही ममालिक ने इदआ किया है कि उन्होंने एक दूसरे के मुल्क पर नहीं बल्कि अपने अपने मुल्क के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए इन्हें निशाना बनाया है। ईरान ने पहले पाकिस्तानी सरहदात में हमला करते हुए 2 बच्चों को हलाक किया था। ईरान का दावा है कि इसने ईरानी दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ ये कार्रवाई की थी और इसका यह भी कहना था कि इसने अपने दोस्त और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की सरहदात में किसी मुकाम पर निशाना बनाया है। इस हमले में जुमला 9 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान का भी कहना है कि इसने भी एक ऐसे दहशतगर्द ग्रुप को निशाना बनाने के लिए ये कार्रवाई की जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। पाकिस्तान का यह भी कहना था कि इस ग्रुप के ताल्लुक से मुसलसल ईरानी हुक्काम को मुतल्ला किया जाता रहा था। इसकी सरगर्मियों की इत्तलात भी दी जाती रही थी। इसके बावजूद ईरानी हुक्काम ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में यह ग्रुप आज़ादाना काम कर रहा था। दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से ही अच्छे दिखाई देते रहते थे। ताहम सरहदात के करीब कुछ सरगर्मियों के बारे में एक दूसरे को तशवीश ज़रूर लाहक रही थी। अब ये तशवीश अचानक ही इस कदर बढ़ जाना कि एक दूसरे की सरहदात के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई आम बात नहीं कही जा सकती। यह काबिल तशवीश अमर है और ख़ास तौर पर इसलिए भी ईरान और पाकिस्तान में ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे थे। ऐसे में इस तरह की कशीदगी काबिल गौर ज़रूर है। मौजूदा सूरत हाल में मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी खारजा पॉलिसी और तरजीहात के मुताल्लिक़ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। अमेरिका ने जहाँ ईरान पर तनक़ीद की है और इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार करार दिया है, वहीं चीन का कहना था कि दोनों ही ममालिक के लिए यह ज़रूरी है कि वो इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लें और सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने और इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए काम करें। हिंदुस्तान ने भी इंतहाई मोहतात और मौसर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस सारे मामले को ईरान और पाकिस्तान का दाखिली मसला करार दिया है। मौजूदा सूरत हाल में कहा जा रहा है कि दोनों ही ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो किसी इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार होने से गुरेज करें। सूरत हाल को पुरअमन बनाए रखने के लिए इक़दामात किए जाएं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात मसले का हल नहीं हो सकते। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए, एक दूसरे की तशवीश को समझा जाए, जायज़ शिकायत पर गौर करते हुए इनके तदारुक के लिए इक़दामात किए जाएं। किसी भी हाल में कशीदगी में इजाफे के इक़दामात से हर 2 ममालिक को गुरेज किया जाना चाहिए। किसी भी तरह के टकराव और तनाज़े के असरात पर भी दोनों को गौर करने की ज़रूरत है। इलाक़ाई और बाहमी अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल को मुतासिर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे हर फरीक को इज्तिनाब करने और हालात को मामूल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक दहशतगर्दाना सरगर्मियों और उनकी हौसला अफजाई का सवाल है, तो इस तरह के इल्ज़ामात दोनों ही ममालिक पर मुख्तलिफ गोशों से आयद किए जाते रहे हैं। अमेरिका और मगरबी ममालिक मुसलसल ईरान पर हौसियों की हौसला अफजाई और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की इमदाद का इल्ज़ाम आयद करते हैं और पाकिस्तान में खुद कई दहशतगर्द और तखरीबकार ग्रुप्स काम करते हैं। ऐसे में इन इल्ज़ामात की संगीनी का जायज़ा लेते हुए ईरान और पाकिस्तान दोनों ही को हालात को बेहतर बनाने के जज्बे और मकसद के साथ काम करने की ज़रूरत है। ताहल कशीदगी में इजाफा और टकराव की कैफियत ना दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगी और ना ही सारे इलाके के लिए बेहतर हो सकती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़ें। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से।
मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।